अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपको पता है कि हम एक जो व्लॉग बना रहे हैं वो उन अदाकारों की कब्रों पे जाकर जो इस दुनिया से जा चुके हैं या जा चुकी हैं। तो आज हम आए हैं फिल्म स्टार फिरदौस बेगम की कब्र पर। इनकी जो तारीख वफात है 16 दिसंबर 2020 बरोज बुध। तो हम पहले फातिहा पढ़ लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज हम आए हैं फिल्म स्टार फिरदौस बेगम की कब्र पर। फिरदौस बेगम हीर रांझा, ऐसी हीर कि दोबारा कोई बन ही नहीं सकी, ना बनेगी। बिल्कुल सही। बल्कि उनको भी इस फिल्म इंडस्ट्री ने दोबारा वो हीर बना ही नहीं सकी। कि उस लेवल का भी कोई रोल नहीं दे सके कि जो हीर में वो कर गई या जो हीर लग गई। और जो वो मसूदुर रहमान साहब जो कैमरामैन थे इसके, जो उन्होंने भी बना पिक्चराइज कर दिया इन्हें उस फिल्म में, और वो इजाज साहब को भी, कि दोनों हीर रांझा, उसके बाद हीर रांझा कोई बनी नहीं, ना बन सकी। मेरी जो है फिरदौस बेगम के साथ मैंने जो है, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इनके साथ वडेरा फिल्म की थी। उसमें ये माँ बनी थी एक कोचवान की, और एक उनकी बेटी होती है जिसके साथ आपने देखा ही होगा कि ज्यादती हो जाती है और उसका मैं मर्डर कर देता हूँ। और फिर जो इनका ये थी, उसमें अंधी बनी हुई थी। और फिर जो इन्होंने उसमें परफॉर्मेंस की है, जो अदाकारी की है, जो उस रोल में इन्होंने जान डाली है ना, वो जब स्क्रीन पे जब वो सीन चलते थे मेरे और उनके, तो यकीन करें कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। जिन्होंने के खुद काम किया हुआ था उसमें, तो लोगों ने क्या इस पे वो करते होंगे, उनकी क्या पोजीशन होती होगी, तासुरात होते होंगे। और जब मैं इनसे मिला, इतनी शफीक औरत, इतनी नाइस औरत के इनके साथ बैठ के गपशप होती थी, पुरानी बातें इनसे पूछता था मैं फिल्मों की, और हीर रांझा की जो शूटिंगों के बारे में पूछता था, तो बड़ी अच्छी तरह से मुझे बताती थी और अपनी यादें मेरे साथ शेयर करती थी। तो बड़ा अच्छा वक्त इनके साथ गुजरा मेरा उस फिल्म के दौरान। तो मैं ज़्यादा तो इनके साथ नहीं काम कर सका, क्योंकि फिर इन्होंने और बड़ी फिल्में भी की, और उससे पहले तो जब ये हीर रांझा थी उसके बाद इन्होंने बेशुमार फिल्में की, बेशुमार इन्होंने किरदार किए। तो जिस किरदार में भी आई और बड़ा इन्होंने उसमें अपना आप लोहा मनवाया। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है, मैं जो आपको फिर कह रहा हूँ कि मैंने शुक्र है कि इनके साथ काम किया था। बिल्कुल। तो आप शायद जी आपने इनकी हीर रांझा फिल्म देखी? हीर रांझा भी देखी, तरतीब लाल देखी, और काफी फिल्में इनकी देखी, लेकिन हीर रांझा जो फिल्म है ना, उसके बाद तो मैं हैरान हूँ कि ना वैसी कोई फिल्म बनी है, ना वैसा म्यूजिक बना है कि वंजली वालड़िया, कोई वैसा म्यूजिक ही नहीं बना, ना वो उस तरह के दोनों जो हीरो हीरोइन थे, इजाज साहब और मैडम फिरदौस साहिबा, इस तरह की जोड़ी फिर आई नहीं और ना आएगी। तो मैं समझता हूँ कि जब मैं इनके साथ वहाँ पे काम कर रहा था उस फिल्म में, और जब जब इनका मतलब शॉट लेते थे, तो मैं इनकी तरफ देख रहा होता था, क्योंकि मेरे ज़हन में था कि हीर रांझा और बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ उस वक्त के इन्होंने काम किया था। तो मैं इनकी तरफ देखता था कि ये सीन जब बोल रही हैं तो क्या एक्सप्रेशन चल रहा है इनका, कैसे ये उसको अपने डायलॉग्स को डिलीवर कर रही हैं, कैसे क्या तासुरात इनके बदल रहे हैं उस दौरान। तो यकीन करें बड़ा कुछ सीखने को मिलता था। तो ये, और इनके फेस पे एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा था, इतने तासुरात इनके होते थे चेहरे पे कि मैं देखता रहता था, और मैं उससे हर चीज, मैंने साइलेंट एक्सप्रेशन भी कोई देना है ना, तो मैं इनसे इनको देख के तो सीखता था। तो ये वो अदाकार हैं जिनसे सब नहीं सीखा है। अब तो खैर मैं तो यूनिवर्सिटी है ना, मैं आपके बात के बारे में तो बात ही नहीं करना चाहता। अब तो आते हैं बस, हाँ जी क्या सीन है, बोला चले गए। लेकिन ये लोग जो थे, इनको चार इनको जो किरदार सुनाए जाते थे, और उस वक्त के डायरेक्टर
और उसके तो किरदार भी ऐसे होते थे कि जिनको आर्टिस्ट कर सकता था, ऐसे वैसे कोई नहीं, किसी का तुक्का नहीं चलता था, सही बात, क्योंकि वो किरदार ही ऐसे होते थे और वो डायरेक्टर ऐसे होते थे कि वो तो करके दिखा देते थे कि भी है मैंने चाहिए ही, सही बात, दिलों अंदरों काट यूं, मतलब वो बिल्कुल हदायतकार थे। तो वो ये ऐसे ही उस वक्त जो अदाकार हैं या अदाकार थे वो ही निभा सकते थे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता था फिल्म कभी ना, हाँ। जब हम छोटे थे। हाँ, अब तो वो झटके में, जैसे वो नहीं। कहते हैं ना, झटका हो गया। अब तो शायद अब ही तो उस तरह का तो फिर चली भी उतनी। हाँ जाहिर है। ये बनती थी बड़े गौर और फिक्र से, और 6-6 महीने में तो स्टोरी हाँ। पे काम होता रहता था। एक चीज मुझे जो ज्यादा मैं महसूस कर रहा हूँ, और मैं माफी चाहूंगा, वो हीर रांझा के हदायतकार कौन थे? मसूद परवेज, मसूद मेरा ख्याल परवेज। है मुझे। अच्छा, बहरहाल जो भी थे कमाल ही थे, और कमाल ही उन्होंने शाहकार बनाया था। सही बात। तो जैसा आपको मैंने व्यूअर्स कहा था कि हम लोग ये जो सिलसिला हमने चलाया है इसीलिए है, फिर आज मैं कहूँगा कि ये लोग याद रहें आपको भी, और आपकी दुआओं में, आपकी फातिहा में भी ये शामिल हों। ये लोग बेशक इस काबिल हैं। बिल्कुल। आज राई साहब की 9 जनवरी है, तो राई साहब की भी बरसी है, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए, बेशक। और उनके कातलों को भी अल्लाह ताला जो है ना उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए, या पहुंच चुके होंगे लेकिन ओपन नहीं हुआ आज तक कि क्या बना उनका, तो हमें वो भी पता चलना चाहिए। तो आज जुमे का मुबारक दिन भी है, और हम आए हैं उनकी कब्र पे। तो अल्लाह ताला जितने भी अहले ईमान मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिनमें हमारे दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ व अकारिब भी शामिल हैं, वालिदैन हैं, शाह जी के भी वालिदैन हैं, इनके भाई हैं यारी शाह जी, अल्लाह ताला सबके दर्जात बहुत बुलंद फरमाए, और सबको जन्नतुल फिरदौस के आला तरीन मकाम में जगह दे, आमीन। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।